गुड मॉर्निंग। तो एरोमेटिक कंपाउंड की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करेंगे सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। हम देखेंगे कि सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन कैसे होता है और ये किस तरीके से नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन ऑफ बेंजीन से अलग है। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं रिएक्शन में हम लेंगे बेंजीन और बेंजीन का रिएक्शन होगा कंसंट्रेटेड H2SO4 से। हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा उसमें क्या होगा, बेंजीन रिंग के ऊपर एक SO3H ग्रुप लग जाएगा और इसका क्या नाम होगा, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो इसका मैकेनिज्म देखते हैं। द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन। तो मैकेनिज्म में जैसे हमने लिया है H2SO4, तो दिस H2SO4 it will get converted into HSO4 minus plus H3O पॉजिटिव और इसके साथ बनेगा SO3 और ये जो SO3 होगा it will be our electrophile for the sulfonation of benzene. So SO3 will act as electrophile for the sulfonation of benzene. आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो SO3 है ये एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। तो बेंजीन रिंग पर SO3 अटैक करेगा, तो हम लिखेंगे SO3। इस तरीके से हम अटैक दिखाते हैं। अब इस रिएक्शन में खास बात यह है कि ये जो रिएक्शन होगा, दिस रिएक्शन विल बी ओवरऑल रिवर्सिबल। ये रिएक्शन हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा और इसका रीजन हम आगे जाके समझेंगे। तो देखिए, जब इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा, अब हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो न्यूट्रल है, उस पर कोई चार्ज नहीं है। तो हमने देखा था अगर हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल होता था पॉजिटिव तो वो न्यूट्रल हो जाता था, और इस बार हमारा जो इलेक्ट्रोफाइल है वो है न्यूट्रल। तो इस बार जो हमारा इलेक्ट्रोफाइल है वो जब अटैच होगा तो उस पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। SO3 के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। तो ये क्या बना हमारा, तो ये हमारा इंटरमीडिएट बनेगा इस रिएक्शन में। दिस विल बी आवर इंटरमीडिएट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा जो HSO4 है, HSO4 नेगेटिव, ये एक बेस का काम करेगा और यहां से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा। यहां से हाइड्रोजन निकल जाएगा और ये जो बॉन्ड है ये यहां पर शिफ्ट हो जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा प्रोडक्ट, दिस विल बी अवर प्रोडक्ट आफ्टर दिस स्टेप। तो नेक्स्ट स्टेप में व्हाट विल हैपन इन द नेक्स्ट स्टेप, हमारे पास H3O पॉजिटिव भी मौजूद है। We have H3O positive, तो ये से एक H पॉजिटिव दे देगा एंड अवर प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी, बेंजीन रिंग पर कौन सा ग्रुप लग जाएगा, SO3H। सो दिस इज बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब हमने जैसे डिस्कस किया, ये रिएक्शन ओवरऑल इक्विलिब्रियम में रहता है, ये रिएक्शन रिवर्सिबल होता है। तो इसका क्या रीजन होता है ये अब समझेंगे हम। नेक्स्ट हम देखेंगे रीजन फॉर रिवर्सिबिलिटी। तो क्या रीजन है कि ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल होता है। इसके हम दो रीजन लिखेंगे। पहला रीजन, हम इससे पहले जो रिएक्शन पढ़े हैं हमने नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन, उसमें हम एक इफेक्ट पढ़ चुके हैं जिस इफेक्ट को हमने कहा था काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट। और हमने वहां पर यह भी पढ़ा था कि काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट हैलोजिनेशन और नाइट्रेशन में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है, क्योंकि उनका जो सेकंड स्टेप था जिसमें H पॉजिटिव रिमूव होता है, दैट स्टेप वाज ए फास्ट स्टेप, और फास्ट स्टेप में अगर H का रिमूवल होता है तो उससे रेट ऑफ रिएक्शन पे कोई भी असर नहीं पड़ता है। इस केस में जो है काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो होता है और इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेटली 3 to 4।
क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि जो हाइड्रोजन रिमूवल वाला जो स्टेप था जिसमें H पॉजिटिव रिमूव होता था वो फास्ट नहीं है इन द सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन। तो सल्फोनेशन ऑफ बेंजीन में ऐसा नहीं है कि फर्स्ट स्टेप स्लो है और सेकंड स्टेप फास्ट है। तो इस केस में फर्स्ट स्टेप और सेकंड स्टेप दोनों ही स्लो हैं, यानी कि फर्स्ट स्टेप भी स्लो है और सेकंड स्टेप भी स्लो है, जिस वजह से इस रिएक्शन में काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट शो होता है। दूसरा रीजन, जब हम इसकी पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम बनाएंगे, पोटेंशियल एनर्जी डायग्राम, तो हम इसकी डायग्राम बनाते हैं। इसकी डायग्राम कुछ इस तरीके की बनती है, पहले भी हम बना चुके हैं नाइट्रेशन और हैलोजिनेशन के केस में। यहां हम लेंगे पोटेंशियल एनर्जी और इस साइड हम लेते हैं रिएक्शन कोऑर्डिनेट। अब इसकी जो डायग्राम बनती है वो इस तरीके की बनती है। ये है हमारा, यहां पर हम लेते हैं रेक्टेंट, बेंजीन एंड H2SO4। यहां पर जो होता है वो होता है कॉम्प्लेक्स और यहां पर होता है हमारा प्रोडक्ट। तो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट SO3H। अब देखिए इस डायग्राम में हमें जो दिख रहा है, ये दो जो पीक्स दिख रही हैं, जो पीक्स दिख रही हैं उनकी ऊंचाई बराबर दिख रही है, यानी कि ये जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है, दिस एनर्जी एंड दिस एनर्जी इज सेम, दिस एनर्जी इज सेम। अब देखिए कॉम्प्लेक्स को प्रोडक्ट बनाने के लिए ये एनर्जी चाहिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, ये एनर्जी चाहिए, दिस इज द एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द फॉरवर्ड रिएक्शन। और अगर बैकवर्ड में देखें तो बैकवर्ड रिएक्शन में ही सेम एनर्जी है, तो बैकवर्ड रिएक्शन में भी सेम एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चाहिए, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए और बैकवर्ड रिएक्शन के लिए एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन सेम है, यानी कि ये फॉरवर्ड रिएक्शन भी कर सकता है और बैकवर्ड रिएक्शन भी कर सकता है। इसी की वजह से ये रिएक्शन जो है वो रिवर्सिबल रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है। तो हम लिख लेंगे यहां पे एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन is equal to energy of activation for backward reaction. This is the energy of activation of forward reaction, this is the energy of activation for the backward reaction. So ये दोनों एनर्जी सेम है, तो इसी वजह से हमारा जो ये रिएक्शन है वो रिवर्सिबल रहता है। तो हम दोबारा से रिएक्शन लिखते हैं। हमने ली बेंजीन और इसका रिएक्शन हम करते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4 से, जो कि होता है अराउंड 98%। जो प्रोडक्ट मिलता है हमें, प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड SO3H, तो इसे बोलते हैं सल्फोनेशन। अब देखिए ये जो बना बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड, अगर इसे हम डिल्यूट H2SO4 से ट्रीट करें, डिल्यूट H2SO4 और हीट कर दें, या हम डिल्यूट HCl से ट्रीट करें और हीट करें, या इस तरीके से भी लिख देते हैं H3O पॉजिटिव एसिड से ट्रीट करते हैं और हीट करते हैं, तो हमें वापस जो है वो बेंजीन मिल जाती है। वी कैन गेट बेंजीन एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज डीसल्फोनेशन। अब इंडस्ट्री में इस प्रोसेस का बहुत यूज होता है। क्या यूज होता है ये हम आगे नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। यूज ऑफ डीसल्फोनेशन, देखिए सपोज हमारे पास है ब्रोमोबेंजीन और हम चाहते हैं कि हम ब्रोमोबेंजीन से हमें मिल जाए
ऑर्थो क्लोरो प्रोडक्ट, मतलब ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप लगाओ, हम ये चाहते हैं। तो कैसे करेंगे ये रिएक्शन? देखिए, अगर हम इसकी सीधी क्लोरीनेशन करेंगे तो हमारा जो प्रीडोमिनेंटली है वो पैरा प्रोडक्ट बनेगा। वी विल गेट क्लोरो ग्रुप एट पैरा पोजीशन। ऑर्थो प्रीडोमिनेंट प्रोडक्ट नहीं बनेगा हमारा। कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? पैरा प्रोडक्ट। तो इस केस में हम क्या करते हैं, हम पैरा पोजीशन को ब्लॉक कर देते हैं। कैसे ब्लॉक कर देते हैं? हम इसकी सल्फोनेशन कर देंगे, कंसंट्रेटेड H2SO4। सो हमें जो है पैरा पोजीशन पे SO3H ग्रुप लग जाएगा, BrSO3H। तो अब ये जो बना, इस प्रोडक्ट की हम कर देंगे क्लोरीनेशन। तो अब हमारी जो पैरा पोजीशन है वो हो गई ब्लॉक। तो अब क्लोरो के लिए कौन सी जगह बची? क्लोरो के लिए एक ही जगह बची, कौन सी? ऑर्थो पोजीशन। तो जो क्लोरो है वो ब्रोमो के ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा और साथ में पैरा पोजीशन पर लगा होगा SO3H। अब हमें ये SO3H नहीं चाहिए, हमें इसे हटाना है। तो हम यहां पर क्या करेंगे? यहां पर हम यूज करेंगे डीसल्फोनेशन का, यानी कि डिल्यूट H2SO4 से हम ट्रीट करेंगे। तो हमारा ये वाला जो ग्रुप है ये हट जाएगा और हमें ऑर्थो पोजीशन पे क्लोरो ग्रुप मिल जाएगा। तो इस तरीके से इस प्रोसेस का इंडस्ट्रीज में काफी यूज होता है।